जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 300 भूगोल का प्रश्न करवाने वाला हूं, जो आप लोगों को एग्जाम से संबंधित प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ये दिया गया हुआ है, नील नदी, अमेजन नदी, यंगतेज नदी, मिसिसिपी नदी। तो इनमें से ऑप्शन राइट जो है आप लोगों को नील नदी होगा राइट आंसर, जो पृथ्वी का सबसे लंबी नदी है। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोगों को जो है एशिया हो गया। कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन सा चोटी सबसे उच्च होती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची है। विश्व में सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी जो द्वीप है कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड है, बेनियो है, मेडास्के मेडास्कर है। तो इनमें से जो है ग्रीनलैंड जो है बेस्ट है, सबसे बड़ी है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो पूछा गया हुआ है कौन सा द्वीप पे स्थित है? तो अफ्रीका द्वीप पे स्थित है। कौन सी द्वीप पे सहारा मरुस्थल है? तो अफ्रीका द्वीप पे वो स्थित है। विश्व में सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो गहरा स्थल जो है कौन सा दिया गया हुआ है? जैसे डेड सी हो गया, मारिया हो गया, मरियान ट्रेंच हो गया। तो इसका राइट जो आंसर होगा बी होगा, मारियान ट्रेंच जो है सबसे गहरा है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश स्थित है? किस महाद्वीप जो है जिसमें सबसे देश अधिक है? तो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, एंड यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश स्थित है। सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में है। कौन सा देश सूर्यदेव की भूमि के रूप में जाना जाता है? सूर्यदेव के भूमि के रूप में जाना जाता है चीन, जापान, कोरिया, भारत। तो ये जापान जानी जाती है सूर्य के भूमि के रूप में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर, भारतीय महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर। तो ये हमारी जो सबसे विश्व का है प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों से के साथ लगती है? तो किस देश का जो सीमा है सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? तो वो है चीन का सीमा जो है सभी बहुत से देशों के साथ सबसे अधिक लगती है। पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल कितनी है? पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 640 किलो मिलियन वर्ग मीटर, या 720 मिलियन वर्ग मीटर, या 900 मिलियन वर्ग मीटर। तो ये 510 मिलियन वर्ग मीटर किलोमीटर में फैला हुआ है पृथ्वी। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया जो झील है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो यह है जो अफ्रीका में स्थित है। किसमें स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ, या कोटोपैक्सी, किलिमंजारो, इसमें ओजोस डेल सोल्डो साल्डो जो है, ओजोस डेल साल्डो जो है सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। ग्रेट बैरियर फिश किस देश के तट पे स्थित है? ग्रेट बैरियर फिश जो है, रिफ जो है किस देश पर स्थित है? तो भारत हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश पर स्थित है। सबसे ठंडी स्थल पृथ्वी का कौन सा है? तो सबसे ठंडी स्थल जो है पृथ्वी का साइबेरिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका होगा। कहाँ है सबसे ठंडी? अंटार्कटिका में। किस देश में सबसे अधिक समय तक दिन रहता है? स्वीडन, नॉर्वे, रूस, कनाडा। तो सबसे ज्यादा रहता है दिन जो है नॉर्वे में रहता है। नॉर्वे में कुछ ज्यादा समय तक दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के कुल कुल कितने प्रतिशत हिस्सों पर जल है? तो पृथ्वी के कुल 71% जो है, पृथ्वी के 71% जो है जल है, पाया जाता है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा सागर लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। तो कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ा है। किस नदी के सिंधु सभ्यता की जननी माना जाता है? किस नदी को सिंधु सभ्यता का जननी माना जाता है? गंगा, नील, सिंधु, यमुना। तो सिंधु नदी के माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली, विंध्याचली, सतपुड़ा, या शिवालिक। तो अरावली जो है सबसे पुराना पर्वत है। किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो है यमुना नदी, गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी। तो गंगा नदी को कहा जाता है। किस देश को जहाज झीलों के भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को जहार झीलों के भूमि के रूप में जाना जाता है? तो कनाडा, फिनलैंड, स्पेन, नॉर्वे। तो ये फिनलैंड का है जिसे जाना जाता है झीलों के। बीएसएफ की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है। ये जो है कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2025 का ये गाइड है, जो आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड सभी प्रश्नों का सॉल्व दिया गया हुआ है। बीएसएफ का ये भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए बेस्ट बुक है। इसमें 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, 2 सॉल्व पेपर्स हैं। साथ ही साथ आप लोगों को
लॉन्ग एवं शॉर्ट आंसर की एवं सारा क्वेश्चन वगैरह दिया गया हुआ है। देखिए सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोगों को दिया गया हुआ है, विषय का सूची दिया गया हुआ है, सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोगों को बताया गया हुआ है। साथ ही साथ आप देखिए प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया हुआ है जो 28 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का है, आप लोगों को ये दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को देख सकते हैं शॉर्ट आंसर की के साथ 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 आप लोगों को लॉन्ग आंसर की पूरी डिटेल्स में समझाया भी गया हुआ है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सॉरी 12 पेपर्स है उसका आंसर की है। साथ ही साथ आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस सारा पैटर्न भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ इसका एक कॉम बुक भी है जिसमें आप लोगों को बीएसएफ का कांस्टेबल का गाइड हो गया, कांस्टेबल का स्पेशल बुक्स भी है जो आप लोगों को कांस्टेबल का है। ये चक्षु प्रकाशन की तरफ से जारी किया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को देख सकते हैं गाइड में 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 प्रैक्टिस सेट है, 2 सॉल्व पेपर भी दिया गया हुआ है। ये बुक जो है आप लोगों को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं मीशो एवं चक्षु.com के माध्यम से भी आप लोगों को परचेस कर सकते हैं। ये बुक जो है चक्षु की तरफ से ये जारी किया गया हुआ है, बीएसएफ का बेस्ट बुक है आप लोगों को तैयारी करने के लिए। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा? फ्रांस, जर्मनी, रूस या स्पेन? तो ये हो गया आपका रूस सबसे बड़ा देश है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? भारत, चीन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया चीन हो गया। क्या हो गया? चीन जो है बी करेक्ट आंसर होगा आपको। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कनाडा का सबसे लंबी रेखा है जो बॉर्डर पर लगती है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है किस स्थान को कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट, तिब्बत, अंटार्कटिका, अल्प्स से। तो तिब्बत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा देश को 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो कौन सा देश जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो वो है रूस, तुर्की, मिस्र, कजाकिस्तान। तो तुर्की जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ग्रैंड ग्रैंड कनैन किस देश में स्थित है? ग्रैंड जो है कनैन किस देश में स्थित है? ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, और चीन, मैक्सिको। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है, जो मौना लोआ है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर जो है आप लोगों को अंटार्कटिक, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका अंटार्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा है। सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है? तो सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है। सबसे लंबा दिन जो 21 जून को होता है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अंटार्कटिक मरुस्थल है। अंटार्कटिक मरुस्थल जो है सबसे बड़ा है। पृथ्वी की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पृथ्वी के सबसे छोटी जो पर्वत श्रृंखला है ब्लैक हिल जो है, सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला ब्लैक हिल को कहा जाता है। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। कहाँ? विक्टोरिया झील है नील नदी का उद्गम स्थल। इसी तरह बात करें भारत के सबसे बड़ी तटीय राज्य कौन सी है? तो तमिलनाडु, केरल हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर जो होगा गुजरात है सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र। भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आप लोगों को कौन सा स्थान डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है जो डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थित है? तो वो है आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा जो है सूरत, जो है राइट आंसर होगा सूरत। किस महाद्वीप में कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में सब जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। वही बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो कौन सी नदी अपनी लंबाई के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है? तो वो हमारी जो है गोदावरी नदी है, जो लंबाई के अनुसार सबसे बड़ा नदी है गोदावरी। विश्व में सबसे अधिक समय तक रात किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक समय तक रात जो होती है किस स्थान पर होती है? तो अंटार्कटिका में होती है। कहाँ होती है? अंटार्कटिका में ही होती है। कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है? तो कौन सा देश है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है? तो कनाडा देश जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है। सबसे बड़ा कोरल फिश प्रवाल भित्त कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा कोरल फिश जो है कहाँ स्थित है? तो है हमारे ऑस्ट्रेलिया में स्थित। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किस देश की नीदरलैंड कहा जाता है? किस देश को नीदरलैंड कहा जाता है? तो वो है नीदरलैंड को ही नीदरलैंड कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? नीदरलैंड को। भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो भारत में काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए होता है? कपास के लिए परफेक्ट होता है।
पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो हमारा शुक्र है। कौन सी ग्रह है? शुक्र ग्रह है, और राइट आंसर ए होगा। उत्तरी ध्रुव पर स्थित महासागर कौन सी है? तो उत्तरी ध्रुव पर जो महासागर स्थित है अंटार्कटिक के महासागर है। कौन से महासागर है? आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर जो है राइट आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी, जो है सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस महासागर में ब्रह्मुंडा त्रिकोण स्थित है? तो इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसे ऑप्शन मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर। ये 4 ऑप्शन है जो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पर प्रश्न रहा है। आज का प्रश्न इतना ही। ये टोटल भूगोल का प्रश्न है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।